यहाँ कुछ तारीखें दी गई है जो दुनिया के इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिसे हर कोई जानता और याद रखता है। जिस कहानी को आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक ऐसी ही तारीख और घटना का जिक्र है। 1914 में ब्रिटिश और जर्मनों के बीच वॉर की है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सा वॉर था? इस कहानी के राइटर माइकल मोरपुर्गो कहते हैं, मैंने रोल टॉप डेस्क को ब्रिडपोर्ट के एक कबाड़ की दुकान में देखा। उस कबाड़ी वाले आदमी ने कहा कि यह 19वीं सेंचुरी की शुरुआत का है और ओएक ट्री से बना है। माइकल मोरपुर्गो कहते हैं, मैं एक डेस्क चाहता था लेकिन वे बहुत महंगे होते थे। यह वाला रोल टॉप डेस्क भी बहुत खराब हालत में था। रोल टॉप डेस्क कई टुकड़ों में था। एक पैर को अनाड़ी तरीके से ठीक किया गया था और एक तरफ जले के निशान थे। यह बहुत कम पैसे में बिक रहा था। मैंने सोचा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। यह एक जोखिम होगा, एक चुनौती, लेकिन मुझे इसे लेना ही था। मैंने उस आदमी को पैसे दिए और इसे अपनी गैरेज के पीछे के वर्करूम में ले आया। मैंने इस पर काम करना क्रिसमस की पहले शाम से शुरू किया। मैंने रोल टॉप डेस्क को पूरी तरह से हटा दिया और सभी ड्रॉअर को बाहर खींच लिया। आग और पानी दोनों ने इस डेस्क को खराब कर दिया था। आखिरी ड्रॉअर अटक गया था। मैंने इसे धीरे धीरे निकालने की हर संभव कोशिश की। अंत में मैंने अपनी मुक्के से इसे जोर से मारा और ड्रॉअर खुल गया, जिससे नीचे एक सीक्रेट ड्रॉअर दिखाई दिया। उसमें कुछ था। मैंने हाथ बढ़ाकर एक छोटा काला टिन का डिब्बा निकाला। इसके ऊपर एक सेलो टेप से नोटपैड का टुकड़ा चिपका हुआ था और उस पर कांपते हुए हाथ से लिखा हुआ था, जिम का लास्ट लेटर 25 जनवरी 1915 को मिला। जब समय आए तो मेरे साथ ही इसे दफना देना। मुझे पता था कि इसे खोलना गलत था, लेकिन उत्सुकता की वजह से अपने आप को रोक न सका। डिब्बे के अंदर एक इन्वेलप था। पते पर लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। मैंने पत्र निकाला और उसे खोलकर पढ़ा। यह पेंसिल से लिखा हुआ था और शीर्ष पर तारीख थी, 26 दिसंबर 1914। लेटर में लिखा था, डियरेस्ट कॉनी, मैं तुम्हें यह पत्र बहुत खुशी में लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ कुछ अद्भुत हुआ है जिसे मुझे तुमको तुरंत बताना है। हम सभी कल सुबह, क्रिसमस की सुबह, अपनी ट्रेंचेस मतलब खेमों में खड़े थे। हर जगह शांत और ठंडी हवा थी। जितनी सुंदर सुबह मैंने कभी नहीं देखी, जैसे एक क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। मुझे यह कहना अच्छा लगता कि हमने इसकी शुरुआत की, लेकिन सच कहूँ तो मैं शर्मिंदा हूँ कि एक फ्रिट्ज मतलब एक जर्मन सोल्जर ने इसकी शुरुआत सबसे पहले की। सबसे पहले किसी ने सामने जर्मन के खेमों से एक सफेद झंडा लहराते दिखा। फिर उन्होंने हमारे सामने हैप्पी क्रिसमस, टॉमी, हैप्पी क्रिसमस की आवाजें लगानी शुरू कर दी। जब हमें आश्चर्य हुआ, तब हम में से कुछ ने वापस चिल्लाया, आपको भी, फ्रीट्स, आपको भी। मुझे लगा कि बस यही था। हम सभी ने ऐसा ही सोचा। लेकिन फिर अचानक उनमें से एक ग्रे ओवरकोट पहने सफेद झंडा लहराता हुआ ऊपर आया। हमने जोर से चिल्लाया, लड़कों, मत मारो, और किसी ने गोली नहीं चलाई। फिर एक और फ्रीट्स ऊपर नो मैन लैंड पर आया और दूसरा भी। ध्यान से रहो, मैंने अपनी आर्मी से कहा, यह एक चाल भी हो सकती है, लेकिन यह कोई चाल नहीं थी। जर्मन आर्मी में से एक अपने सिर के ऊपर एक बोतल लहराते हुए था। यह क्रिसमस का दिन है, टॉमी, हमारे पास स्नैप्स है, हमारे पास सॉसेज है, हम मिलकर यह क्रिसमस मना सकते हैं। कहते हुए इस समय तक जर्मन आर्मी से दर्जनों लोग हमारी तरफ बिना राइफल के चले आ रहे थे। छोटे प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले ऊपर चढ़े। आओ, लड़कों, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? और फिर उन्हें रोकना असंभव था।
मैं अधिकारी था। मुझे उन्हें तभी रोक देना चाहिए था, लेकिन सच कहूं तो यह मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए। उनकी पूरी लाइन और हमारी पूरी लाइन में मैंने देखा कि सभी आर्मी धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रे कोट, खाकी कोट आपस में मिल रहे हैं, और मैं भी उनमें से एक था। मैं इसका हिस्सा था। युद्ध के बीच हम शांति बना रहे थे। तुम ये कल्पना नहीं कर सकती, डियर कॉनी, जब मैंने फ्रीट्स अधिकारी की आंखों में देखा, जो मेरे पास आ रहा था, हाथ आगे बढ़ाकर अपना नाम हंस वोल्फ बताया और मेरे हाथ को गर्मजोशी से पकड़े रखा और कहा, मैं डसेल्डॉर्फ का हूँ। मैं ऑर्केस्ट्रा में वायलिन बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस। फिर मैंने जवाब दिया, कैप्टन जिम मैकफरसन, और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। मैं इंग्लैंड के वेस्ट में डोरसेट से एक स्कूल टीचर हूँ। ओह, डोरसेट, हंस वोल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस जगह को जानता हूँ। मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हमने मेरी रम का हिस्सा और उसकी शानदार सॉसेज साझा की, और हमने कई बातें की। कॉनी, उसने लगभग ठीक-ठाक अंग्रेजी बोली। लेकिन मुझे पता चल ही गया कि हंस वोल्फ ने कभी भी डोरसेट में कदम नहीं रखा था, कभी भी इंग्लैंड नहीं गया था। उसने इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी सीखा था वह स्कूल से सीखा था और अंग्रेजी में किताबें पढ़कर। उसका पसंदीदा लेखक था थॉमस हार्डी। उसकी पसंदीदा किताब थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो बाहर नो मेंस लैंड में हमने बात की बातशीबा और गैब्रियल ओक और सार्जेंट ट्रॉय और डोरसेट के बारे में। उसकी एक पत्नी थी और 6 महीने पहले ही जन्मा हुआ एक बेटा। जैसे ही मैंने चारों ओर देखा, वहां नो मेंस लैंड में खाकी और ग्रे कोट के झुंड थे, स्मोकिंग करते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए, पीते हुए, खाते हुए। हंस वोल्फ और मैंने तुम्हारे शानदार क्रिसमस केक के बचे हुए हिस्से को साझा किया, कॉनी। उसे लगा कि मार्जीपन जो मिठाई तुमने भेजी थी, उन्हें सबसे अच्छी लगी जो उसने कभी नहीं चखा होगा। मैं खुश था। हम सब खुश थे। वह हमारा दुश्मन ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। ऐसा क्रिसमस पार्टी जो कभी नहीं हुआ था, कॉनी। फिर किसी ने, मैं नहीं जानता कौन, एक फुटबॉल निकाला, ओवरकोटों को गोल पोस्ट बना दिया, और अगले ही पल हम जानते थे कि नो मेंस लैंड के बीच में टॉमी बनाम फ्रीड्स हो गया था। हंस वोल्फ और मैंने देखा और जयकार की, ताली बजाते हुए और अपने पैरों को ठंड से बाहर रखने के लिए। एक पल के लिए मैंने देखा कि हमारी सांसें हवा में मिल रही हैं। उसने भी इसे देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफरसन, उसने थोड़ी देर बाद कहा, मुझे लगता है कि इस लड़ाई को इस तरह सुलझाना चाहिए। एक फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। कोई बच्चे अनाथ नहीं होते। कोई पत्नी विधवा नहीं बनती। मैं क्रिकेट पसंद करूंगा, मैंने उसे बताया। फिर हम टॉमी ब्रिटिश कंट्री की जीत पक्की। हम हंसे और हमने एक साथ मैच देखा। दुख की बात है, कॉनी, फ्रीड्स ने वह मैच में जीत हासिल की, लेकिन जैसा कि हंस वोल्फ ने उदारता से कहा, हमारा गोलपोस्ट जर्मन के मुकाबले बड़ा था, इसलिए यह बिल्कुल फेयर मैच नहीं था। समय आया, और बहुत जल्द ही, जब खेल समाप्त हो गया था, स्नैप्स और रम और सॉसेज काफी समय पहले खत्म हो गए थे, और हम जानते थे कि यह सब खत्म हो चुका था। मैंने हंस को शुभकामनाएं दी और उसे बताया कि मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही अपने परिवार को देखेगा, कि लड़ाई समाप्त हो जाएगी और हम सभी घर जा सकेंगे। मुझे लगता है कि यही हर सैनिक यही चाहता है, दोनों पक्षों पर, हंस वोल्फ ने कहा। ख्याल रखना, जिम मैकफरसन। मैंने पत्र को फिर से मोड़ा और उसे सावधानीपूर्वक वापस लिफाफे में डाल दिया। मैंने सारी रात जागते हुए बिताई। सुबह होते होते मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या करना है। मैं ब्रिजपोर्ट चला गया,
जो कुछ ही मील की दूरी पर था। मैंने एक लड़के से पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है। लंका, जो अपने कुत्ते को टहला रहा था, उसने मुझे घर नंबर 12 बताया। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां केवल एक जली हुई इमारत निकली। छत उखड़ी हुई थी, खिड़कियां बंद थी। मैंने बगल के घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या कोई श्रीमती मैकपर्सन के बारे में जानता है। ओह हाँ, एक बूढ़े आदमी ने घर से बाहर आकर कहा, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि वह एक अच्छी बुजुर्ग महिला थी, थोड़ी उलझन में रहती थी। उनकी उम्र लगभग 101 साल थी। जब घर में आग लगी तब वह घर में ही थी। किसी को वास्तव में नहीं पता था कि आग कैसे लगी थी, लेकिन यह मोमबत्तियों से लगी हो सकती है। वह मोमबत्तियों का इस्तेमाल करती थी क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि बिजली बहुत महंगी है। फायर ब्रिगेड ने समय रहते उन्हें बाहर निकाल लिया था। वह अब एक नर्सिंग होम में है। उन्होंने मुझे बताया, बलिंगटन हाउस, डॉरचेस्टर रोड पर, शहर के दूसरी तरफ है। मैं बलिंगटन हाउस नर्सिंग होम को आसानी से ढूंढ लिया। हॉलवे में कागज की लड़ियां लगी हुई थी और एक रोशनी से सजा हुआ क्रिसमस ट्री एक कोने में खड़ा था, जिसके ऊपर एक परी थी। मैंने एक लेडी से कहा कि मैं श्रीमती मैकफरसन का एक दोस्त हूँ और उन्हें क्रिसमस का उपहार देने आया हूँ। मैंने खाने के कमरे में देखा जहाँ सभी लोगों ने कागज की टोपी पहनी हुई थी और गा रहे थे। लेडी ने भी टोपी पहनी हुई थी और मुझे देखकर खुश लग रही थी। उन्होंने मुझे एक केक भी पेश की। वह मुझे गलियारे में ले गई और कहा कि कोनी मैकपर्सन का कोई परिवार नहीं है और न कोई उनसे मिलने आता है, इसलिए मुझे यकीन है कि वह आपको देखकर बहुत खुश होंगी। उन्होंने मुझे एक कांच के कमरे में छोड़ दिया जिसमें कुर्सियां और चारों ओर गमले में पौधे थे। बुजुर्ग महिला व्हीलचेयर में बैठी थी। उनके हाथ उनकी गोद में मोड़े हुए थे। उनके सिल्वर सफेद बाल एक पतले जूड़े में पिन किए हुए थे। वह बगीचे की ओर देख रही थी। हेलो, मैंने उनसे कहा। उन्होंने मुड़कर मुझे खाली निगाहों से देखा। क्रिसमस मुबारक हो, कॉनी, मैंने कहा। मुझे यह लेटर मिला और मुझे लगता है कि यह आपका है। जब मैं बोल रहा था तो उनकी निगाहें मेरे चेहरे से नहीं हटीं। मैंने टिन का डिब्बा खोला और उन्हें दिया। यह वह क्षण था जब उनकी आंखें पहचान से चमक उठीं और उनका चेहरा अचानक खुशी से खिल उठा। मैंने डेस्क के बारे में समझाया कि कैसे मुझे यह मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मुझे सुन रही थी। कुछ देर के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पत्र को प्यार से अपनी उंगलियों से सहलाती रहीं। अचानक उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में आंसू भरे थे। तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे, डियर, उन्होंने कहा। और देखो, तुम आ गए। दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार है मेरे लिए। पास आओ, जिम, मेरे पास बैठो। मैं उनके पास बैठ गया और उन्होंने मेरे गाल पर एक किस दिया। मैंने तुम्हारा लेटर हमेशा पढ़ा जिम, हर दिन। मैं तुम्हारी आवाज अपने दिमाग में सुनना चाहती थी। इससे मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। और अब तुम यहाँ हो। अब जब तुम वापस आ गए हो, तो क्या तुम इसे मुझे खुद पढ़कर सुनाओगे? जिम प्लीज, मैं बस तुम्हारी आवाज फिर से सुनना चाहती हूँ। मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा। और फिर शायद हम साथ बैठकर चाय पिएंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा क्रिसमस केक बनाया है, मार्जिपन। मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। इस तरह के एनिमेटेड वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।